अपने समय के एक ऐसे महान कवि, एक महान लेखक, एक महान संत भी कह सकते हैं, एक महान महंत भी कह सकते हैं। लेकिन संत और महंत उनको कहलाने के पहले उनका जीवन सरल था, साधारण था। उन्हें अपने आप का भी भान नहीं था। लेकिन उनके जीवन में उनके गुरु के माध्यम से जब साईं बाबा का प्रवेश हुआ तो उनका सारा जीवन ही बदल गया। बाबा के संपर्क में आने के बाद जब उनके अंदर परिवर्तन हुआ, लेकिन समर्पण नहीं हो पाया। तो जब उनके गुरु का देहांत तो हुआ, शांत हुए, तो वो अधिक समय बाबा के पास बिताने लगे, लेकिन बाबा को पूर्ण समर्पण नहीं कर पाए। एक दिन गुरु ने स्वप्न देकर कहा कि जिसे तू साधारण समझ रहा है, जिसे तू फकीर समझ रहा है, वो मैं ही हूँ, वो सर्वस्व है। और गुरु ने जब साक्षात्कार दासगुरु महाराज को दिया तो बाबा को मन ही मन प्रणाम करके उनके मन से जो एक वेदना, एक प्रार्थना, एक अरदास निकली, और उन्होंने कहा, क्या कहा कि साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन। और ये दासगुरु महाराज कोई साधारण नहीं है। उस समय के पहुंचे हुए संतों के बारे में इन्होंने चरित्र लिखे हैं। गजानन महाराज का चरित्र भी दासगुरु महाराज ने लिखा है। बहुत सारे संतों के बारे में लिखे, बहुत अच्छे कवि रहे, लेकिन कवि बने ही बाबा की प्रेरणा से बने। और जब बने, बाबा का जब साक्षात स्वरूप पहचाना, क्योंकि बाबा क्या है, बाबा सुप्रीम पावर। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि धीरे धीरे परत खुलेगी। आज हम दासगुरु महाराज के साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना, ये क्यों बोला, इस पे ही बात कर रहे हैं। तो दासगुरु महाराज से कविता के द्वारा अपनी प्रार्थना, अपनी अरदास कि प्रभु मैं कहाँ भटक रहा था, लेकिन मेरी भटकन दूर हो गई है, इसलिए प्रभु मुझसे जो गलती हुआ मुझे माफ़ करना और मुझे अपना बना लेना। तो क्या कहा, साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। रहम कब करता परमात्मा, जब आप बच्चे बन जाते। बच्चे की गलतियां माँ बाप माफ़ कर देते हैं, गुरु भी माफ़ कर देते हैं, क्योंकि बच्चों में घमंड नहीं रहता। और कहते क्या कि जाना तुमने जगत पसारा। आज मैं जान चुका हूँ कि ये जगत की रचना आप ही ने की होगी। जाना तुमने जगत पसारा, सब ही झूठ जमाना। और जो मैं जितना इधर उधर देख रहा हूँ, ये सब झूठा नजर आ रहा है, क्योंकि ईश्वर आपके ही जैसा होगा कि आप सब में मिल जाते हैं। अब पशु पक्षी भी आपसे डरते नहीं, पशु पक्षी भी आपकी थाली में से भोजन लेके जा रही है, मैंने देखा है। आपने चक्की पीसने में भी कोई शर्म नहीं किया, और चक्की पीस के जब उसका आटा निकला तो उससे हजारों भग गया। कैसे सामा को सांप ने काटा और आपने कहा नीचे उतर, नीचे उतर, कैसे जहर उतर गया। कैसे आपके कहने से आसमान का आंधी तूफान 1 सेकंड में बंद हो गया। आपके कहने से धुनी माई की लो नीचे आ गई धीरे धीरे। जाना तुमने जगत पसारा। तो मैं देख रहा हूँ कि जो पंच तत्व है, हवा है, पानी है, आकाश है, जल है, पृथ्वी है, ये सब कि आप गुलाम हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये आपके गुलाम। जाना तुमने जगत पसारा। जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ, जैसा मैंने देखा है, अग्नि को आपका कहना मानते हुए, जल को आपका कहना मानते हुए, आकाश को आपका कहना मानते हुए, हवा को आपका कहना मानते हुए, पृथ्वी को आपका कहना मानते हुए। इसीलिए पंच तत्व रूपी शरीर, पंच तत्व की महिमा आपको चिंतन करने से, आपका चिंतन करने से मैं देख रहा हूँ, मैंने देखा है साक्षात। ये शब्द मेरे निकले कि जाना तुमने जगत पसारा, सब ही झूठ जमाना। आज वर्तमान में भी आप देख सकते हैं, अगर वास्तव में अंतर मन से अगर बाबा को देखेंगे, बाहरी मन से तो आपको कई मुसलमान लगेंगे, कई फकीर लगेंगे, लेकिन अंतर मन से देखेंगे तो आपको ईश्वर का रूप साईं में दिखाएगा। और बाहर जो नौटंकी चल रही है वो वास्तव में नौटंकी दिखाई देगी, क्योंकि परमात्मा आपसे अलग नहीं है, आपके जैसा ही है। वही राम है, वही कृष्ण है, वही अल्लाह है, वही नानक है, वही यीशु है।
फिर कहा है प्रभु मैं अंधा हूँ बंदा आपका। मेरे मन में शंका आ जाती है क्योंकि मैं माया रूपी संसार में, क्योंकि आप अल्लाह मालिक कहते हैं, कभी राम राम कहते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि मैं अंधा हूँ बंदा आपका, मैं ना जानू अल्लाह इलाही। आप क्या कहते हैं मुझे नहीं मतलब उसको। कहते हैं ना, जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान और मोल करो तलवार का, पड़ी रहे हम लोग। कबीर दास जी मुझे याद आता है। अगर मैं उसमें उलझ गया कि आप अल्लाह क्यों बोल रहे हैं, राम क्यों बोल रहे हैं, तो मैं अपने आप में बहुत पाप का भागीदार बन जाऊंगा। क्योंकि मैंने आपको गुरु मान लिया, मैंने आपको सदगुरु मान लिया, और सदगुरु पे शंका करना आत्महत्या करना जैसा है। तो प्रभु आपने जो दया की, जो कृपा की, वो आनंदमय है, प्रेम में आज मैं जान चुका हूँ। जाना तुमने जगत पसारा, सब ही झूठ जमाना, मैं अंधा हूँ बंदा आपका, मैं ना जानू अल्लाह। अपने मस्जिद का झाड़ू गनू है। ये जो आपकी मस्जिद माई है, जिसे आपने द्वारका माई के दिया, जहाँ घंटे भी बज गए, जहाँ आरती हो गई, या धूनी जल गई, या तुलसी जी की पूजा हो गई, जहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आकर प्रार्थना अरदास करने लगे, उस ऐसे स्थान की जो सत्य सनातन धर्म को अच्छी तरह बताने का प्रयास करता है, उसमें सत्य सनातन धर्म समाया हुआ है, ऐसी और एक ऐसे आभा मंडल की ऐसी जगह की एक झाड़ू का तिनका प्रभु मुझे बना दीजिए, बना लीजिए प्रभु। मैं रो रो के अरदास करता हूँ। दासगणु महाराज रोने लगे, प्रेम से कहने लगे, प्रभु आपके जैसा कोई दयालु नहीं, आपके जैसा कोई दयालु नहीं। कहने रहम नजर करो अब मोरे साईं, तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई, रहम नजर करो। अपने मस्जिद का झाड़ू गनू है, मालिक हमारे तुम बाबा साई, नजर करो, नजर गणों कहे अब क्या बोलूं। रोने लगी दासगणु महाराज, और रो के एक शब्द उनका निकला, दासगणु कहे अब क्या बोलूं, थक गई मेरी रसना। है प्रभु, मैं तो समझ रहा था मैंने बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छा लिखा, लेकिन आपकी दया, आपकी करुणा, आपकी ममता, आपका आशीर्वाद, आपका वात्सल्य देखकर मैं छोटा पड़ गया, मेरी रचना छोटी हो गई, क्योंकि आप समुद्र हैं, आप सागर हैं, और आपके अंदर तो गहरे गोते लगाए। आपका अंत नहीं है, आप तो अनंत हैं। इसलिए मैं दासगणु महाराज कहने लगे, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगीराज, पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। परम पूज्य परम प्रतापी दासगणु महाराज को मेरा कोटि कोटि सत सत नमन, जिन्होंने बाबा को की रचना कर अपने आप को गलती मानकर अपनी गलतियों को उसी समय सुधारते गए, और बाबा को पूर्ण रूप में उन्होंने पाया। ऐसे दासगणु महाराज को साष्टांग प्रणाम करना। ओम साईं।